हरे कृष्णा। तो हम लोग चैप्टर 3 का वो वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें लॉर्ड श्री कृष्णा लस्ट को डिस्क्राइब करते हैं। और अब जो वर्सेस हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो से देख रहे थे, इन वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कि लस्ट को कॉन्करर कैसे करना है। देखते हैं इस वाले वर्स में भी क्या बोल रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। सो वर्स 41 गोes लाइक दिस। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं तस्मात, देयरफॉर। देयरफॉर मतलब देयरफॉर जब भी बोलते हैं समझ जाओ कि जितना कुछ भी बोले हैं उसको कंसीडर करके बता रहे। देयरफॉर ओ भरतर्षभ, ओ बेस्ट अमंग द भारतस, ओ अर्जुना, त्वम इंद्रियाणि यदौ नियम्य। अदौ इन द वेरी बिगिनिंग, इंद्रियाणि नियम्य रेगुलेट द सेंसेस। और पापमानम प्रजहि, प्रजहि इसको रेगुलेट करके कर्ब कर लो, कंट्रोल कर लो। किसको? पापमानम, द ग्रेट सिंबल ऑफ सिन जो कि है लस्ट। और ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ही एनम इसको स्ले कर दो। प्रजहि ये ही एनम इसको स्ले कर दो, किल इट। ज्ञान विज्ञान नाशनम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ज्ञान एंड विज्ञान। तो ट्रांसलेशन पढ़ता है श्रीला प्रभात का और अच्छे से समझ में आएगा। देयरफॉर ओ अर्जुना, बेस्ट अमंग द भारतस, इन द वेरी बिगिनिंग कर्व दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन लस्ट by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization। तो इस वाले वर्स में बहुत कुछ अच्छा चीज़ समझने को है। पहला चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे आदौ। आदौ मतलब इन द वेरी बिगनिंग। हम लोग को लस्ट को एकदम बिगनिंग में कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि लस्ट में घुस गए हैं तब हम लोग को कंट्रोल करना है, एकदम स्टार्टिंग में कंट्रोल करना है। कार्तिकेय दास प्रभु जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसी वाले वर्ड्स में कि मान लो एक इंसान है जो कि पहाड़ से कूद जाता है, तो वो इंसान अपने आप को कहाँ बचा सकता है? जब वो कूद गया है और बीच में हो आसमान में, तब क्या वो अपने आप को बचा सकता है? नहीं। वो एकदम इनिशियल स्टेट में, एकदम वेरी बिगिनिंग में अपने आप को बचा सकता है जब वो कूद रहा हो। सिमिलरली जब हम लोग लस्ट में हो तो लस्ट के एकदम बिगिनिंग में, एकदम इनिशियल स्टेट में हम लोग को कर्व करना है, हम लोग को रेगुलेट करना है सेंसेस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ एग्जांपल्स दे तो मान लो कि एक इंसान बिंज ईटिंग कर रहा है, तो एक इंसान जब बिंज ईटिंग करने लगा है तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में है तब वो अपने आप पे रेगुलेट कर सकता है कि नहीं, हमको बिंज ईटिंग नहीं करना है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वन शुड ओनली ईट एज मच एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ पर्सिवरेशन, नॉट मोर देन दैट। तो हमको बिंज ईटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लस्ट को। लेकिन हम लोग अगर रसगुल्ला का एक पैकेट ले ही आए, चलो खा ही लेते हैं, और हाथ में एक रसगुल्ला आ ही गया है, तब तो बिंज ईटिंग चालू हो जाएगा और तब रुक नहीं सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में। वैसे ही मान लो और एक एग्जांपल कि अगर कोई एक इंसान बैड हैबिट्स करता है, कोई एक इंसान गलत गलत चीज़ देखता है, तो वो अपने आप को कहाँ पे कंट्रोल कर सकता है? वो अपने आप को सबसे बिगिनिंग वाले स्टेज में कंट्रोल कर सकता है। जब मान लो वो कहीं से उसको प्रॉम्प्ट मिलता हो, कहीं से उसको
मान लो कहीं से वो जा रहा है, कोई पोस्टर देखता है वो, या टीवी में आजकल बहुत कुछ आता है, या फ़ोन में आजकल बहुत सारा ऐड आता है, तो कहीं से भी उसको प्रॉम्प्ट मिल रहा है, उसी पॉइंट से, उसी बिगिनिंग से अपने आप को कंट्रोल करना है और हुक्ड नहीं हो जाना है। अगर वो हुक्ड हो जाता है तब दिक्कत है। लेकिन आदौ इन द वेरी बिगिनिंग, एकदम बिगिनिंग से एक इंसान को कंट्रोल करना है। वो पहाड़ वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है कि एकदम स्टार्टिंग में कंट्रोल करना है, ना कि जब ऑलमोस्ट एक पैर नीचे आ गया तब कंट्रोल करेंगे, तब भी नहीं होगा क्योंकि पैर फिसल जाएगा। तो और इंद्रियाणि नियम्य, जैसे कि बचपन में बोलते हैं ना कि तुम एग्ज़ाम दोगे तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के लिखाने नहीं आएगा, तुमको खुद से ही लिखना होगा। वैसे ही हम लोग को खुद से सेंसेस को रेगुलेट करना होगा, कोई आके हम लोग को रेगुलेट नहीं करवा देगा। डेफिनेटली सुपर सोल ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को खुद हार्डवर्क करना होगा। और यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है पापमानम। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा ऐसे इस वाले वर्स में देख रहे हैं कि डायरेक्टली लस्ट नहीं बता रहे, पापमानम बोल रहे हैं, ग्रेट सिंबल ऑफ सिन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लस्ट है वो ग्रेट सिंबल ऑफ सिन है। लोग मीट ईटिंग करते हैं और उनके लिए कैजुअल है। मतलब एक बार एक सर्वे हुआ था जिसमें एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एक फिलांथ्रोपिक वाला इंसान था, वो जाके सबसे सर्वे लेता है, वीडियो कैमरा ऑन रहता है, नॉर्मल यूट्यूबर सबसे सर्वे लेता है कि आप ऐसा मीट ईटिंग करते हो, आप इन जानवरों को खाते हो, क्यों खाते हो। तो सर्वे का पूरा ऐसा एनालिसिस हुआ और हम लोग को नॉर्मली देख के भी पता चल रहा था, और वो जो यूट्यूबर था वो वीडियो के एंड में भी बता रहा था कि सब का सर्वे एनालिसिस देखने के बाद ये पता चलता है कि सबको तो ये पता है कि ये गलत है, लेकिन उनके डिज़ायर के आगे, उनके लस्ट के आगे किसी का नहीं चलता है। तो ये है पापमानम। लोग कैजुअली, कोई कोई फैमिली में तुम देखोगे लोग कैजुअली एकदम मीट ईटिंग करते हैं, ये है पापमानम। वो ये नहीं समझता है कि लिटरली एक जानवर को मारा जा रहा है बहुत दर्दनाक तरीके से, और दैट इज़ व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। तो लस्ट, पापमानम, द ग्रेट सिंबल ऑफ सिन। और ज्ञान अविज्ञान नाशनम। तो इस वाले वर्स को और अच्छे से समझने के लिए आते हैं हम लोग श्रील प्रभुपाद के पर्पट में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ज्ञान और विज्ञान का डेफिनेशन बताते हैं। तो ज्ञान मतलब क्या हुआ? ज्ञान मतलब हुआ वो नॉलेज जिससे हम लोग, द नॉलेज दैट द स्पिरिट सोल इज नॉट द बॉडी। सिंपल, कि हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। जो हम तुमसे ये बात कर रहे हैं, आई एम स्पिरिट सोल, और तुम जो सुन रहे हो तुम स्पिरिट सोल हो। डेफिनेटली तुम एक बॉडी में हो, लेकिन हम लोग बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। तो ये हुआ ज्ञान। और विज्ञान क्या होता है? इसी सोल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और कृष्णा के साथ रिलेशनशिप, ये होता है विज्ञान। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सुनो तो समझ जाओ जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो ये हुआ विज्ञान। ज्ञान, हम लोग जाने कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, ये हुआ ज्ञान। और विज्ञान मतलब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और हम लोग का रिलेशनशिप सुप्रीम के साथ, कृष्णा के साथ। तो ये हुआ ज्ञान विज्ञान। तो ये ज्ञान विज्ञान हम तुमको बताते बताते एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गया कि तुम इन जनरल लोगों को देखोगे, लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा को सेटिस्फाई करना, हमको अपने आत्मा को सेटिस्फाई करना है। कुछ लोग नॉर्मली, इन जनरल लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि आप बोल रहे हो भाई कि हम ये बॉडी है और मेरे अंदर आत्मा है, लेकिन एक्चुअल में तुम आत्मा हो और तुम्हारे पास ये बॉडी है। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है, वो ऐसा लगता है कि
ये बॉडी है और ये बॉडी के अंदर मेरा कहीं आत्मा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग आत्मा है और हम लोग की ये बॉडी मिला है जो कि ये चला रहा है। तो ये डिफरेंस है इस चीज़ का। The living entity are part and parcel of the Lord and therefore they simply meant to serve the Lord. This is called कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा डिफिनेशन है व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर तुम्हारे एग्जाम में तो लिख देना लिविंग एंटिटीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर दे आर सिंपली मेंट टू सर्व द लॉर्ड। दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं और हम लोग सिंपली लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करें, तो ये कॉन्शियसनेस होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा अच्छे से हम पिछले वाले वीडियोस में समझाए हैं कि कॉन्शियसनेस कैसा होता है हम लोग का, कैसे सोल परवेट करता है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो हम लोग कृष्णा को सर्व करें और या तो हम लोग माया को सर्व करें। मान लो कि इंसान कोई ड्रग्स करता है, बैड हैबिट्स करता है, अलग अलग चीज़ करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला, तो वो माया को सर्व कर रहा है और माया इस एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा और वो इनडायरेक्टली कृष्णा को सर्व कर रहा है। तो दो ऑप्शन रहता है, या तो माया को सर्व करे और या कृष्णा को सर्व करे। ये हम लोग को जानना होगा। अल्टीमेटली हम लोग का पोजीशन सर्वेंट का ही है। आइदर ऑफ दी टू हम लोग सर्व कर सकते हैं और हम लोग को कृष्णा को सर्व करना है। ये चीज़ अच्छा है। लस्ट इज ओनली द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लव ऑफ गॉडहेड। तो इस वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को बहुत सारा चीज़ लगता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि वाओ ये चीज़ कितना हैप्पीनेस वाला है, ये चीज़ कितना प्लेजरेबल है, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों इस वर्ल्ड में कभी कभी हम लोग बिल्डर हो जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं और कभी कभी बिल्डर हो जाते हैं कि ये चीज़ कितना अच्छा है, ये चीज़ कितना अच्छा है, ये चीज़ कितना हैप्पीनेस वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल हैप्पीनेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड इसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम लोग को अलग अलग चीज़ों में इस वर्ल्ड में भी हैप्पीनेस लगता है, लेकिन एक्चुअल में हैप्पीनेस होता नहीं है। मिराज जैसा है ये। श्रीमद् भागवतम के आई गेस फर्स्ट वर्स में ही बताते हैं व्यासदेव कि ये मिराज जैसा है। मिराज मतलब क्या होता है कि डेजर्ट में एक इंसान को लगता है पानी है, लेकिन जब वो सामने जाता है तब उसको पता चलता है कि नहीं, ये पानी नहीं है, ये सूरज का रोशनी के कारण बहुत तेज रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए लग रहा है कि पानी है। वैसे ही हम लोग को लगता है इस वर्ल्ड में कि हैप्पीनेस है, लेकिन एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं रहता है, एक्चुअल में मिजरी रहता है। स्टार्टिंग में एक इंडिविजुअल को रिलेशनशिप में जाने से पहले लगे कि वाह बहुत हैप्पीनेस है, लेकिन एक्चुअल में मिजरी रहता है। और बहुत सारी चीज़ों से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देंगे तो लोग देखोगे तुम बहुत ज़्यादा कितना फ़ैन बन जाते हैं कोई भी मूवीज़ का, जैसे अवतार हो गया या गॉडजिला वाला मूवी हो गया, गॉडजिला किंग कॉन्ग वो वाला मूवी हो गया, तो हम लोग भी देखेंगे या कोई भी इन जनरल लोग देखेगा तो लगेगा कि वाह कितना अच्छा मूवी है, कितना हैप्पीनेस वाला है, कितना प्लेजरेबल है, कितना अच्छा है ओवरऑल। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग गॉडजिला किंग कॉन्ग ये सब देखने में पसंद करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है? क्योंकि ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक वृंदावन में देयर इज अघासुर, देयर इज बकासुर, उसमें फाइट होता है, लॉर्ड श्री कृष्णा फाइट करते हैं और जितने भी ब्रजवासी रहते हैं सब वो सब पास टाइम्स को एंजॉय करते हैं, और उसी का परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो रहता है वो इधर पे आता है। परवर्टेड गिरा गुजरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है, जिसमें लोग इमेजिनरी गॉडजिला और इमेजिनरी किंग कॉन्ग का फाइट देख के एंजॉय करते हैं। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। वैसे ही यहाँ पे जो इस वर्स में जो बात हो रहा है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चीज़ कौन सा है? वो है लव, और वही लव इस मटेरियल वर्ल्ड में आके परवर्टेड हो जाता है और वो लस्ट का रूप ले लेता है।
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कोई कृष्णा से लव रखते हैं, वृंदावन से लव रखते हैं, तो ये लव है, ये एक्चुअल लव है, प्योर लव है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम लोग किसी एक इंडिविजुअल से लव रखते हैं, किसी मटेरियल चीज़ से लव रखते हैं, तो वो लव नहीं है, वो लस्ट है। उसको लस्ट बोला जाएगा इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God following the regulative principles of devotional service. तो कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेट बिगिनर नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जानबूझ के लेट करेंगे। और सो फ्रॉम एनी स्टेज ऑफ लाइफ और फ्रॉम द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स अर्जेंसी, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love for Godhead, the highest perfectional stage of life. तो हम लोग का जो ये परवर्टेड लस्ट है अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग ऑब्जेक्ट से, अलग अलग लोगों से, अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस में एंगेज करते हैं, चैंटिंग, हियरिंग, चैंटिंग होली नेम का अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं, कृष्णा का पास टाइम्स को हम लोग सुनते हैं, डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, और अगर डिवोटी एसोसिएशन नहीं है तो हम लोग कृष्णा से प्रे करते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन मिले हम लोग को। अगर ये सब चीज़ हम लोग करते हैं तो ये जो हम लोग का लस्ट रहता है अलग अलग चीज़ों से, वो कन्वर्ट होके कृष्णा के लिए लव बन जाता है। जो हम लोग अलग अलग चीज़ों से लस्ट रखते हैं, जैसे मूवी का एग्जांपल दिए, गॉडजिला, या कोई भी कार्टून का एग्जांपल लेते, डोरेमोन, शिनचैन, इन सब चीज़ों से हम लोग अटैचमेंट रखते हैं और लस्ट रखते हैं। अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं तो ये सब चीज़ हट के, जो हज़ार चीज़ों में बिखरा हुआ है, वो सब हट के सीधा लॉर्ड श्री कृष्णा पे लगेगा, कृष्णा पे लग जाएगा अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग सीखते हैं इस वाले वीडियो में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्ड्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।